नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम सोरेन का बीजेपी पर आरोप, कहा आदिवासी मुख्यमंत्री होने से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाकुलिया के केरुकोचा फुटबॉल मैदान में शहीद साबुआ हांसदा की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि मैं देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, इसलिए विपक्ष लगातार मेरी सरकार को अस्थिर करने में लगा है। कई शक्तिशाली संस्थाएं विपक्ष के इशारे पर मुझे परेशान करने की कोशिश में है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। मैट्रिक और इंटर के पंजीयन में गड़बड़ी रोकने के लिए 3 स्तर पर होगी जांच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक, इंटर 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा में त्रुटि रहित पंजीयन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। जैक द्वारा इस संबंध में सभी डीईओ को पत्र भेजा गया है। पंजीयन में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए 3 स्तर पर जांच की जाएगी। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि स्कूल और कॉलेजों में पंजीयन फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाएगा। इसमें स्कूल स्तर से पहले विद्यार्थियों की नामांकन पंजी के आधार पर सभी जानकारी भरी जाएगी। 7 करोड़ परिवारों को मिलेंगे आयुष्मान कार्ड, फ्री में होगा इलाज। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार मिशन 2024 से पहले आयुष्मान भव अभियान के तहत 7 करोड़ नए परिवारों तक आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। यदि एक परिवार में औसत 5 सदस्यों का अनुमान रखा जाए तो इस साल सरकार देश के 35 करोड़ नए लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर देगी। आयुष्मान योजना के चरण में उन लोगों को जोड़ा जाएगा जो साल 2011 के बाद नई जनगणना नहीं होने से कहीं दर्ज नहीं हो पाए हैं। देवघर में धर्मशालाओं की जांच करेगी झारखंड न्यास बोर्ड की समिति। राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत देवघर में संचालित धर्मशालाओं की जांच की जाएगी। न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए एक जांच कमेटी गठित कर दी है। इसमें अजय नारायण मिश्रा, विनोद कुमार, शांतनु मिश्रा को शामिल किया गया है। न्यास बोर्ड ने देवघर की 16 धर्मशालाओं की सूची भी जारी की है जिनकी जांच होगी। साथ ही आदेश दिया है कि सूची में दर्ज धर्मशालाओं के अलावा भी अगर कोई अन्य धर्मशाला या न्यास देवघर में संचालित हो रही हैं। अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के बेघरों को मिलेगा 3 कमरे का मकान। झारखंड के ग्रामीण बेघरों को अबुआ आवास योजना से 3 कमरों का मकान मिलेगा। इसके लिए डिजाइन तैयार किया जा रहा है। 3 कमरों और 140 का डिजाइन बन रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के समक्ष डिजाइन का प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद इसे फाइनल किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में जो डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं उसमें 3 कमरे के मकान के लिए 2.75 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक प्रति यूनिट लागत आने का अनुमान लगाया जाता है। रांची में श्रमिक यूनियनों के हड़ताल के ऐलान से 3 दिन ठप रहेगा कोयले का उत्पादन। कोयला यूनियनों ने कोयला उद्योग में 5 से 7 अक्टूबर तक हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में 5 श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में यह फैसला किया गया है। 14 सितंबर को रांची के सीसीएल दरभंगा हाउस में कोयला उद्योग में काम करने वाली सभी फेडरेशन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें कोल इंडिया के ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से 11वें वेतन समझौते के खिलाफ की गई कार्यवाही की वजह से कोयला उद्योग में उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को कानून के नाम पर लोगों को तंग न करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम व रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में नक्शा पास करने के लिए राशि वसूली को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई की। जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि कानून आम लोगों की मदद के लिए होते हैं। पहले के बयान से मुखरा विजय हांसदा के खिलाफ कोर्ट को वीडियो देगी ईडी। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के केस में अपने बयान से मुकर चुके गवाह विजय हांसदा के बयान से जुड़े वीडियो साक्ष्य ईडी कोर्ट में सौंपेगी। विजय हांसदा ने ईडी के अधिकारियों पर मारपीट पर जबरन बयान दर्ज कराने का आरोप लगाया है। ऐसे में ईडी या विजय हांसदा से पूछताछ के दौरान की वीडियो सीडी कोर्ट को सौंपेगी। वीडियो सीडी व बयान दर्ज होने के बाद पंचनामा से जुड़े कागजात भी कोर्ट को सौंपे जाएंगे। गिरिडीह के रास्ते देवघर जाने के लिए बनेगा 24 किलोमीटर का नया बाईपास। गिरिडीह के रास्ते देवघर जाना अब और भी आसान हो जाएगा क्योंकि डुमरी स्थित NH 114A से गिरिडीह शहर के बाहर से नया 2 लेन एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये 2 लेन एक्सप्रेसवे डुमरी के पास जोड़ा पहाड़ी गांव से होगा। गिरिडीह शहर के बाहर मोहनपुर के पास निकलेगा। मिली जानकारी के अनुसार 2 लेन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 23.87 किलोमीटर होगी और इसे बनाने में तकरीबन 360 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है।
झारखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश शुरू हो गई है। कई अन्य जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उन सभी जिलों में वर्षा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विभाग विज्ञान के रांची स्थित मौसम केंद्र ने 14 सितंबर से अलर्ट जारी किए हैं। अब तक जो अलर्ट जारी किए गए हैं उसमें पलामू, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और धनबाद जिले में वर्षा और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान लोग घरों से बाहर ना निकलें। देश के 14 टीवी एंकर्स को बॉयकॉट करेगा इंडिया गठबंधन। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने आगामी चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। इंडिया गठबंधन ने देश के 14 टीवी एंकरों को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। इंडिया गठबंधन ने गुरुवार को देश के समावेशी ताने बाने को खराब करने वाले 14 एंकरों की सूची जारी की है। इनमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लिया, कशिप अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा का नाम शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया आयुष्मान भाव अभियान का शुभारंभ। 2 अक्टूबर तक चलेगा। द्रौपदी मुर्मू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज आयुष्मान भाव योजना की शुरुआत की। ये एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका मकसद हर गांव और कस्बे में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य अभियान चलेगा, जिसके तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर आयुष्मान मेले लगेंगे और लोगों के हेल्थ चेकअप होंगे। डिजिटल मॉडर्न होगी भारतीय अदालतें। करोड़ों की लागत से किया जाएगा दस्तावेजों का डिजिटलीकरण। तकनीक के बेहतर प्रयोग से न्याय व्यवस्था को आमजन के लिए सुगम और सुलभ बनाने के लिए सरकार के कदम इसके पूर्ण डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही हैं। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट को विस्तार देते हुए कैबिनेट ने इसके तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर सरकार अगले 4 वर्षों में 7,210 करोड़ रुपए खर्च करेगी। टाटा मोटर्स में बोनस वार्ता शुरू। 17 सितंबर तक समझौता होने की उम्मीद। टाटा मोटर्स में बोनस वार्ता प्रबंधन और यूनियन के बीच शुरू हो गई है। बोनस समझौता जल्द फाइनल होने की उम्मीद है। बोनस को लेकर प्रबंधन और यूनियन की बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों की नजर बोनस से ज्यादा स्थायी होने वाली बाइसेक्स पर है। 17 सितंबर से बोनस समझौता होने की संभावना है। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह और महामंत्री RK सिंह का कहना है कि बोनस वार्ता में यूनियन प्रबंधन के समक्ष मजदूरों के हित में बेहतर बोनस व स्थायीकरण को लेकर मांग रखी गई है। उम्मीद है कि बेहतर नतीजे सामने आएंगे। गुमला में जंगल बचाने के लिए 200 गांव के लोग बनाते हैं सीड्स बॉल। बढ़ती गर्मी, घटते वन, विलुप्त होते पेड़ और बिगड़ते पर्यावरण संतुलन को लेकर लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। प्रकृति और पर्यावरण संतुलन के लिए लोग उपाय भी कर रहे हैं। झारखंड के गुमला जिले के कई गाँव के लोग प्रतिदिन समय निकालकर सीड्स बॉल तैयार कर रहे हैं, ताकि खाली व बंजर पड़े जंगल व खेतों में इसे डाला जा सके। इसके लिए प्रधान संस्था ने वन विभाग के साथ MOU किया है। जिले के 6 प्रखंड क्षेत्र के 200 गाँव के महिला पुरुष सीड्स बॉल का निर्माण कर रहे हैं, ताकि उजड़ते जंगलों में हरियाली लाई जा सके। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।